छुपाने से जज़्बातों का असर नहीं बदलेगा, जो तुम्हारे दिल में होगा, बस वही ज़ुबान से निकलेगा। तो उसमें एक बहुत अच्छी कहावत है जिसमें ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति का अगर आपको चरित्र जानना है, तो बस 2 बातें ऑब्ज़र्व कीजिए। पहला, कि वो किन बातों पे हँसता है और दूसरा, उसके सवालात किस तरह के हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के सवाल और उसका हास्य ये बताता है कि उसका रियल कैरेक्टर क्या है। आप नोटिस करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कभी कोई गिर गया या फिसल गया तो बहुत सारे लोगों को ठाका मार के हंसी आती है और वो व्यक्ति के निचले स्तर को दिखाता है कि उसका चेतना का स्तर इतना गिरा हुआ है कि अगर कोई गिर गया तो उसे हंसी आ रही है। और मैं इसे विडंबना मानती हूँ, दुर्भाग्य मानती हूँ भारत देश का, कि हमारे जो युवा वर्ग है उसे पता ही नहीं है कि हास्य क्या है और अश्लीलता फूहड़ता क्या है। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कंटेंट इसी दम पे बिक रहा है क्योंकि उनके कंटेंट में अश्लीलता है, नग्नता है या फिर गंदी भद्दी गालियां हैं। और हैरानी तब होती है जब एक ऐसा आइडल इन्फ्लुएंसर जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं और वो एक घटिया शो में आता है जो रियलिटी के नाम पे कचरा है और वहां एक कॉन्टेस्टेंट से सवाल करता है कि तुम्हारे पास दो सिचुएशन है। पहला, या तो तुम अपने माता पिता को पूरी उम्र संभोग करते हुए देखना चाहोगे या फिर उस संभोग का हिस्सा बनकर उसे तोड़ना चाहोगे। और बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, वहां एक फीमेल इन्फ्लुएंसर भी होती है जो बहुत भद्दे तरीके से माँ के प्राइवेट पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए एक मेल कंटेस्टेंट से पूछती है कि माँ के अलावा किसी और की देखी है। और जब उससे पूछा जाता है कि मैम आप कैसी हैं, तो वो जवाब देती है कि मैं अच्छी हूँ और आपसे मरवाने आई हूँ। अगर ये नारी सशक्तिकरण है तो आग लगे ऐसे नारी सशक्तिकरण पे। अगर इसे नारी सशक्तिकरण कहा जाता है तो धिक्कार है ऐसे नारी सशक्तिकरण पे। धिक्कार है ऐसी औरत पर, ऐसी लड़की पर। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, जहाँ माता-पिता को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्या कंटेंट के नाम पर इस तरह की अश्लीलता, फूहड़ता को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है? अगर जवाब ना है, तो ये चिंतन का विषय है क्योंकि राष्ट्र और समाज हित में इस तरह के सारे जो चैनल्स हैं, वो हमेशा के लिए डिलीट होने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ समाज और राष्ट्र में गंदगी फैला रहे हैं। और जब इससे प्रभावित होकर हमारा युवा वर्ग इस तरह का जीवन जीता है, तो फिर समझ लीजिए कि उसका भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।